हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने और अपने चैनल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं बच्चों। मैथ्स ये पढ़ लेना आप, मैं क्या पढ़ाता हूं यहाँ पे आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस। ऑफ कोर्स एकेडमी लेवल पे 11th एंड 12th, 9th एंड 10th का मर्ज बैच चलता है। साथ ही साथ मैं एप्टीट्यूड मैथ्स, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड मैथ एक मेजर पोर्शन होता है, तो मैं ये भी पढ़ाता हूँ बच्चों। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, तो फाइनली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अपकमिंग कोर्सेस मैं लेके आने वाला हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगा। थैंक यू बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। वेलकम बैक बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आप पढ़ते आए हो 10th से ही, ठीक है। 10th में स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मैंने बताया था। स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। ये जनरल फॉर्म होता है जहाँ ए बी सी कॉन्स्टेंट होता है। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म की बात नहीं होगी, यहाँ पे हम चीज़ों को और एक्सप्लोर करेंगे। कैसे? जैसे मान लो मुझे स्लोप निकालना है किसी स्ट्रेट लाइन का, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। मेकिंग एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो उसका फिगर कैसे दिखेगा आपको? फिगर कुछ इस तरह दिखेगा। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ। ये हुआ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। ये पॉजिटिव आई है, नीचे नेगेटिव आई है, ठीक है। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसका स्लोप क्या होगा? m इक्वल टेन थीटा। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेट लाइन के बारे में कि हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। m इक्वल टेन थीटा, अगर थीटा गिवन हो और थीटा जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल हो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। ओके, सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि मान लो ये स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है और एंगल आपको 9 दिया हो। मान लो यही स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास हो और आपको एंगल ना पता हो। इसमें मान लो मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, एक ए दूसरा बी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट ए का x1 y1, ए का जो है पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और बी का है x2 y2। तो इसका स्लोप क्या होगा? m इक्वल होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। प्रूफ तो बहुत आसान है। जैसे मान लो अगर ये एंगल थीटा अगर मानते हो, ठीक है, मान लो ये थीटा है, तो आप इस तरह यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, एक्स एक्सिस पे भी और इस लाइन पे भी। ये 90 दिख जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। अच्छा, अब देखो ये गैप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये गैप कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक y2 है, ये पूरा y2 है। और ये देखो ये कितना है? y1 है। ये y1, इसका मतलब ये y1 और पूरा y2 है, तो ये कितना होगा? y2 माइनस y1। और ये गैप कितना होगा? x2 माइनस x1। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना है? x2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना है? x1 है। तो ये गैप कितना होगा? x2 माइनस x1। तो ये गैप कितना होगा? x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा ही m होता है, ठीक है। और यहाँ से इस ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 है, और अपॉन बेस क्या है? x2 माइनस x1। ये छोटा सा सिंपल सा प्रूफ था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनका स्लोप इक्वल होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन का अगर स्लोप m1 है,
सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है, तो जब भी दोनों पैरेलल होगा तो m1 इक्वल क्या होगा, m2 होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है, अगर 3 पॉइंट ए बी सी है और वो कोलिनियर है, ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होगा, तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ जाएंगे, ए बी सी। ठीक है, तो 3 पॉइंट, इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इनका कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ए बी सी का कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो बेसिकली जो है आप ये बोल सकते हो कि अगर ये एक ही लाइन पे हैं तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी। किस केस में, जब तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और चीज़ नोट करके लिख ही लो, थर्ड पॉइंट, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स दोनों 90 बना रहे हैं, इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, तो m1 इंटू m2 का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। अभी बस आप ये याद रखना, स्लोप की कंडीशन में 3 केस हो सकता है, या तो दोनों लाइन पैरेलल होंगे, या फिर क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए, मीन्स कोलिनियर पॉइंट हो जाए। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा। फाइंड द इंक्लाइनेशन, फाइंड द इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ लाइन whose slope is -1/√3। ठीक है, आपको इंक्लाइनेशन का मतलब एंगल बताना है जिसका स्लोप क्या है, -1/√3 है। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है एंगल। ओके, स्लोप और ग्रेडियंट एक ही बात होता है, याद रखना, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है, ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको आपका जो है लाइन का स्लोप दिया है कितना, -1/√3, तो m क्या दिया है, m माइनस का 1/√3 ये दिया है। m का मतलब होता है tan थीटा, तो tan थीटा माइनस का 1/√3 दिया है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा माइनस का 1/√3, tan 30 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये माइनस है तो इसको आप tan ऑफ 180 - 30 भी लिख सकते हो। tan 180 - 30 क्या होगा, -tan 30। ठीक है, अब ये tan, ये भी tan खत्म हो जाएगा, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये कितना होगा, 150। ओके, 150 का मतलब 5π/6 भी हो सकता है, क्योंकि π/6 30 होता है, उसका 5 टाइम। ठीक है, तो 5/6 भी लिख सकते हो। तो फाइनली जो है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंक्लाइनेशन क्या होगा, 150, क्योंकि हमेशा एंगल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। क्योंकि आपका जो मेज़रमेंट होता है एंगल का, जो भी मेज़रमेंट होता है एंगल का, वो पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ होता है, पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ऐसे दिमाग लगाओ कि सर मैं क्या इस एंगल को नहीं मेज़र कर सकता हूँ, अगर लाइन ये बना, मान लो ये तो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर मेरा लाइन इस तरह बना ये, ठीक है, तो क्या मैं ये एंगल नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखो आपको इंक्लाइनेशन निकालना है, तो आप बजाय इसके आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होना है। ठीक है, तो ये एंगल आप लोगे, ऊपर वाला आप एंगल मेज़र करोगे। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 180 - थीटा। ऑफ कोर्स कोई भी लाइन दो एंगल बनाता है किसी भी लाइन के साथ, एक थीटा बनाएगा, दूसरा 180 - थीटा बनाएगा। मतलब किसी भी दो लाइन के केस में दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो दो एंगल्स बनेंगे, एक थीटा बनेगा, दूसरा 180 - थीटा बनेगा। ठीक है, तो याद रखना इंक्लाइनेशन स्लोप के केस में हमेशा क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, वो भी पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला टाइटल बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स whose slope are m1 and m2। ठीक है, अब इसके बारे में आपको पता करना है कि दो लाइंस के बीच एंगल आप कैसे निकालोगे। ठीक है, पहले फिगर से देखते हैं, फिगर बनाते हैं पहले। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ओके, दो लाइन बनेगा। तो मान लो पहला लाइन मेरा ये है, ठीक है, दूसरा लाइन कुछ इस तरह है। लाइन L1 नाम इसको दे दो, लाइन L2 नाम इसको दे दो। ठीक है, अब ये जो है इसमें दोनों एंगल्स हैं। अगर ये L2 है तो ये θ2 होगा, और अगर ये L1 है तो एंगल ये θ1 होगा। अब इन दोनों के बीच जो एंगल है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच जो एंगल है वो मुझे ये दिख रहा है, इसको थीटा मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये हो जाएगा θ2 इक्वल θ1 प्लस थीटा। तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, थीटा क्या होगा, θ1 माइनस θ2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ tan लेता हूँ। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल tan θ1 माइनस θ2। तो ये हो गया tan थीटा इक्वल tan a माइनस बी लगा दो, तो क्या होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan θ1 इंटू tan θ2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर ये लाइन है L1 और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ θ1 एंगल बना रहा है, तो ये L1 है ना, तो m1 इक्वल क्या होगा tan θ1, और m2 इक्वल क्या होगा L2 के लिए m2। ये क्या होगा, इसका स्लोप m2। स्ट्रेट लाइन 2 के लिए स्लोप क्या होगा m2, और इसकी वैल्यू tan θ2 के इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स tan θ1 की जगह आप m1 यूज़ कर सकते हो, और tan θ2 की जगह आप m2 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये tan थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, अब थीटा अगर एक्यूट हो, अगर एंगल आपको एक्यूट निकालना है, क्योंकि मैंने बताया था दो स्ट्रेट लाइन के बीच दो एंगल बन सकता है, एक थीटा होगा, दूसरा 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो अगर आपको थीटा एक्यूट निकालना है तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, मॉड में कर दो इसको, मॉड में क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इससे जो आंसर आता है, वहाँ से जो एंगल मिलता है वो एक्यूट होता है। याद रखना इस चीज़ को, यहाँ से जो आंसर मिलेगा आपको, यहाँ से जो भी एंगल मिलेगा आपको वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ये थीटा एक्यूट के लिए है। ठीक है, दूसरा एंगल अगर थीटा मिल जाएगा कोई एक्यूट, दूसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये तो आसान है। ओके, पढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से, जिससे tan थीटा इक्वल है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ से कुछ और छोटे मोटे रिजल्ट आपको दिख जाएंगे। जैसे मान लो दो लाइन्स अगर पैरेलल होंगी, दो लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच एंगल क्या होगा, एंगल क्या बनेगा, इनके बीच एंगल 0 बनेगा, 0 डिग्री। तो अगर थीटा की जगह 0 डिग्री मैं यूज़ कर लूँ तो tan 0 डिग्री हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये कब, जब लाइन्स पैरेलल हैं। लाइन्स क्या हैं, पैरेलल। ओके, तो tan 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 मल्टीप्लाई बाई दिस क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से m1 माइनस m2 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ से m1 इक्वल क्या मिल जाएगा, m2, जो कि आपका रिजल्ट था। जब भी दो लाइन्स आपस में पैरेलल होंगे तो उन दोनों का स्लोप क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। ओके, अब जब भी ये परपेंडिकुलर होंगे तब क्या होगा, जब परपेंडिकुलर होंगे तो tan थीटा क्या होगा,
1090, 1090 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा 1090। सेकेंड केस है जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, जब दोनों लाइंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ 1090 होगा, 1090 इक्वल क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। और 1090 इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इक्वल क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। इनफाइनाइट को 1/0 भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 प्लस m1 इंटू m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल 0। तो यहाँ से m1 इंटू m2 क्या दिख जाएगा, -1। तो मैंने बताया भी था जब भी दो लाइन्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर होगा। ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट दोनों मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ इसका प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, so that point A का कोऑर्डिनेट क्या है, -1,3। B इसका कोऑर्डिनेट है 0,5, ठीक है। एंड C का कोऑर्डिनेट है 3,1 are the vertices of a right angle triangle, ठीक है। ये बताना है आपको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। ABC आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मीन्स p² + b² = h² यूज़ नहीं करना है। तो उसके बगैर आपको प्रूव करना है कि ABC क्या है, वर्टाइसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। चलो ठीक है, ABC पहले बना लेते हैं हम लोग। मुझे नहीं पता ABC क्या होगा, बट एज्यूम ऐसे ही कर लेते हैं। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा 90, बट 90 अभी कंफर्म नहीं कि एंगल B जो है 90 होगा। मैं केवल वर्टाइसेस लिख रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने और वर्टाइसेस लिख रहा हूँ। तो A क्या है, A का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट -1,3 है, B का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है, 0,5 है, और C का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है, 3,1 है, ठीक है। अब आप स्लोप से डिसाइड करोगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्लोप ऑफ AB निकाल रहा हूँ, स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ AB कैसे निकलेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से निकलेगा, ठीक है। तो AB में ऊपर क्या करना है, दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 5 - 3 कितना होगा, 2 होगा ऊपर। अच्छा, नीचे क्या होगा, 0 - 1, तो 0 - -1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो 2 मिल गया। अब AB निकल गया। अब BC का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC भी इसी फार्मूला से निकलेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो y2 - y1 कर लेते हैं, 1 - 5 -4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस दिस, तो 3 होगा। ये तो हो गया -4/3, चलो ठीक है, -4/3। एक स्लोप और निकालना है, AC का स्लोप। तो स्लोप ऑफ AC ये क्या होगा, ऐसे निकलेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, ठीक है। तो AC का निकालना है, तो 3 - 1 कर लेते हैं, 3 - 1 ऊपर 2 होगा, और -1 - 3 -4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है 2 - 4/3, बट इन दोनों से कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर वाला और ये नीचे वाला, मतलब स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ AB से।
अब इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। इस स्लोप को m1 नाम दे दो, इसको m2 नाम दे दो, इसको m3 नाम दे दो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है m1 इंटू m3 करने से आपको कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 इंटू -1/2 दिख रहा है। ठीक है, ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या दे रहा है? -1। तो m1 इंटू m3 क्या दिया? -1। इसका मतलब ये है कि AB और AC इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर है। तो AB ये रहा और AC ये रहा, AB ये रहा, AC ये रहा। इसका मतलब एंगल A जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल A क्या होगा? 90 डिग्री। तो आपने बता दिया विदाउट पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए कि एक एंगल तो 90 मिल रहा है, एंगल A जो है 90 मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, ख़त्म। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टाइटल है बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके की स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं। ठीक है, वन वे वन देख लेते हैं। मान लो एक ऐसा लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये ऐसी लाइन है ए बी मान लेते हैं जो दिख रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल है, और एक और स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। चलो इसका नाम दे देते हैं ए बी हो गया, सी डी ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन का जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है, इनका इक्वेशन बताना है। तो अगर इक्वेशन आपको बताना होगा तो कुछ और देगा। क्या देगा? ओरिजिन से इनका डिस्टेंस देगा। ठीक है, जैसे मान लो ये है ए बी लाइन। ए बी लाइन क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ए बी लाइन ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? तो अगर ये के डिस्टेंस पे है, के का मतलब कोई कांस्टेंट, तो ए बी का जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी ये क्या है? देखो, जब भी आप इस तरह चलोगे, इस तरह चलोगे, इस तरह, तो आप एक्स एक्सिस पे अप्रोच कर रहे हो। आप जब भी इस तरह चल रहे हो पैरेलली, ठीक है, तो आप कहाँ वेरी कर रहे हो? एक्स एक्सिस पे वेरी कर रहे हो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे अगर वेरी कर रहे हो तो इक्वेशन कैसे लिखोगे? इक्वेशन कैसे लिखोगे? एक्स इक्वल के। ठीक है, बहुत सिंपल था। सेकंड, अगर आपको इक्वेशन ऑफ सी डी लिखना है, ठीक है, तो सेम फंडा, इक्वेशन ऑफ सी डी कैसे लिखोगे? अब सी डी अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कैसे चलोगे? जब भी वो पैरेलल होगा तो वेरी कैसे होगा? वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेरी होगा। ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर ये डिस्टेंस ओरिजिन से, इस बार अगर ये डिस्टेंस की है कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल के होगा इस बार। तो इक्वेशन ऑफ सी डी वाई इक्वल के, इक्वेशन ऑफ ए बी एक्स इक्वल के होगा। कब? जब दोनों लाइन या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला टाइटल है बच्चों इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन एक्सिस। ठीक है, कोई लाइन एक्सिस पे कैसे इंटरसेप्ट कट करेंगे? तो इसमें पहला केस फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा केस हो सकता है, क्या क्या केस हो सकता है। जैसे मान लो ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन कितने टाइप से इंटरसेप्ट कट कर सकते हैं एक्सिस पे? तो पहला केस ये है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई। आपको पता होगा ये पॉजिटिव एक्स होता है, पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई होता है।
ये नेगेटिव वाई होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है। पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस, जब स्ट्रेट लाइन इस तरह इंटरसेप्ट कट करे, पॉजिटिव वाई बट नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स है और ये पॉजिटिव वाई है। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा ये हो सकता है, ठीक है, एक और लिखना है इसलिए छोटा बना रहे हैं, जगह कम है। ओके, तीसरा केस ये हो सकता है जब नेगेटिव एक्स हो और नेगेटिव वाई हो। चौथा केस, फोर्थ वन, ये वाला, ठीक है, जब पॉजिटिव एक्स हो बट नेगेटिव वाई हो। ये 4 केस हो सकते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? लेंथ कट करना। कहाँ पे? एक्सिस पे। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? लेंथ कट करना, ठीक है, कहाँ पे? एक्सिस पे। तो ये 4 केस हो सकता है। स्ट्रेट लाइन जो है इन 4 फॉर्म से जो है इंटरसेप्ट कट कर सकता है। 4 टाइप से जो है इंटरसेप्ट कट कर सकता है, ठीक है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। ओके बच्चों, अगला टाइटल है डिफरेंट, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अलग अलग फॉर्म है, जिसमें पहला फॉर्म आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ओके, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो है लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, जहाँ m क्या होता है? m जो है लाइन का स्लोप होता है, ये पता ही है, और c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट। c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। कौन बनाता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन द्वारा y इंटरसेप्ट c होता है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ बहुत ही आसान है। जैसे मान लो ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। कोई स्ट्रेट लाइन अगर है, स्ट्रेट लाइन मैं बना देता हूँ। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है जो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, और ये y इंटरसेक्ट कितना कट कर रहा है? c। ये y इंटरसेक्ट कट कर रहा है c, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या है? c है, ठीक है, c। ओके, तो आपको क्या बताना है? आपको ये प्रूव करना है y इक्वल एम एक्स प्लस सी होता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि मैं कभी भी स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी कोई भी पॉइंट एक्स वाई ले सकता हूँ। ये जनरल पॉइंट है। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे आप कहीं भी कोई पॉइंट एक्स वाई सपोज कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ इस लाइन पे, ठीक है। ओके, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर ये ओरिजिन है 0,0, तो ये पूरा लेंथ कितना होगा? y होगा। ये पूरा लेंथ कितना है? y होगा। अच्छा, अगर ये c है तो ये भी c होगा, तो सिर्फ ये कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? y माइनस सी। अगर ये c है और ये पूरा y है तो ये इतना कितना होगा? y माइनस सी होगा। ओके, अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? x है, और आप देख सकते हो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है। ओके, तो अगर ये वाला ट्रायंगल हम एज्यूम कर लें और इसमें टेन थीटा लगा दें, टेन थीटा, तो टेन थीटा होता क्या है? p बाई बी। तो p कितना है? y माइनस सी अपॉन कितना? x। तो यहाँ से y माइनस सी की वैल्यू क्या होगी? टेन थीटा का मतलब m होता है, m x। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगा? एम एक्स प्लस सी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा प्रूफ था बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टाइटल है बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन।
सेकंड है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप का मतलब क्या है, आपको एक पॉइंट गिवन होगा, क्या होगा, एक पॉइंट गिवन। पॉइंट को x1 y1 मान लो, ठीक है। तो फिगर कुछ इसी तरह बनेगा। ये भी आसान है, देख लो, छोटा सा प्रूफ है जो किसी काम का नहीं है। मानो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया और मैंने बताया था किसी भी स्ट्रेट लाइन पे आप जनरल पॉइंट तो फिक्स होता है x, y, और एक गिवन पॉइंट दिया है x1, y1, ठीक है। तो इसका इक्वेशन निकालना है, अगर इस लाइन का अगर इक्वेशन आपको निकालना है तो m क्या होता है, दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो m की जगह क्या दिख रहा होगा आपको, y माइनस y1, ऊपर y माइनस y1 और नीचे x माइनस x1, x माइनस x1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो mx माइनस x1, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, ठीक है। इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, और इसको इस तरह भी याद कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 y1, x1 y1, ये होगा, ठीक है ना। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला टाइटल है बच्चों थर्ड, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स कौन कौन से, x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। अब ये क्या होगा ये देखना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको ये पता ही है कि वन पॉइंट फॉर्म में लाइन के इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस x1, mx माइनस x1। ये क्या होता है वन पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, ठीक है, ये होता है। अब m की जगह आप कभी भी जब भी कोई लाइन दो पॉइंट से पास होता है x1 y1 और x2 y2 से, तो स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसकी बात तो हो चुकी है, ठीक है ना। तो बस क्या करना है, m की जगह यही रिप्लेस करना है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल, m की जगह ये यूज़ कर लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये क्या है x माइनस x1। तो ये टू पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप आराम से, ठीक है, इत्मीनान से सीख सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टाइटल है बच्चों फोर्थ, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ। जैसे मान लो ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मैं बना देता हूँ। स्ट्रेट लाइन ये है जो x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट कट करता हो और y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट कट करता हो। तो इसका इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1, ठीक है, ये होता है।
अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ बहुत ही आसान है। मैं क्या कर रहा हूँ, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उस पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अगर ये x, y है तो इसको मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो ये लेंथ क्या होगा, ये लेंथ y होगा। और अगर मैं इस पॉइंट से y एक्सिस पे ड्रॉप मारता हूँ तो ये लेंथ क्या होगा, ये लेंथ x होगा। भाई ये गैप क्या होता है, x होता है, और ये गैप क्या होता है, y होता है। अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है तो ये लेंथ y और ये लेंथ x होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब इसका नाम दे देते हैं, नाम O A P तो हो ही गया है, B नाम दे देते हैं यहाँ पे, और कुछ, ठीक है, छोड़ो, इतने से काम चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ट्रायंगल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल है OPA, दूसरा ट्रायंगल है OPB, तीसरा ट्रायंगल है AOB, ठीक है। तो क्या आप लिख सकते हो, क्या आप ये लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा वाला क्या है, OAB इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB, ट्रायंगल OPB, ठीक है। ये आप बोल सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ओके, अगर ये आप बोल सकते हो तो इसके बाद क्या, इसके बाद तो काम आसान हो गया आपका, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, एरिया ऑफ OAB, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस की जगह क्या है A, इंटू हाइट का मतलब B है, इक्वल OAP का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है A, इंटू हाइट क्या है Y है, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ OPB का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है B है, और हाइट क्या है, हाइट x है, ठीक है। तो हाफ तो पहले ही दिख रहा है उड़ता हुआ, ठीक है, उड़ा दो, ठीक है। अब यहाँ से AB दिख रहा होगा, यहाँ से AY दिख रहा होगा, और यहाँ से क्या दिख रहा है, BX दिख रहा है, प्लस का BX, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं AB से डिवाइड कर दे रहा हूँ सब में, ठीक है, इक्वेशन में AB से डिवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ भी AB से डिवाइड, यहाँ भी AB से डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ भी AB से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके बच्चों, ये कटने के बाद 1 दे देगा, ठीक है। और यहाँ से देखो A से A गया, क्या मिल जाएगा, y/b, और यहाँ से B कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है x/a, और प्लस यहाँ पे दिख रहा है y/b, ठीक है। यही प्रूफ करना था ऊपर, तो ये प्रूफ हो चुका है। बहुत ही सिंपल था। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा प्रूफ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आखिरी टाइटल बच्चों, मतलब आखिरी फॉर्म स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। द नॉर्मल फॉर्म, और इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है, कि ये बोलना चाह रहा है कि मुझे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, मुझे क्या आपको भी निकालना पड़ेगा। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो स्ट्रेट लाइन मैं बना देता हूँ, ठीक है। इस पिंक वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, जिसके बारे में गिवन है कि इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है। ओरिजिन तो ये है ना 0,0, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है, तो परपेंडिकुलर लेंथ p, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो तो उसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ दिया रहता है,
इस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ दिया होगा, ठीक है, तो आपको इसका इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको अब समझ में आया होगा। एक और चीज़ के बारे में है कि एक तो इस स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉप आपको पता है, और ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉप है वो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बनाता हो। कौन सा एंगल बनाता हो? अल्फ़ा एंगल बनाता हो। तो आपको इसका इक्वेशन निकालना है। अगर इसका नाम ए बी है तो इक्वेशन ऑफ ए बी बताना है आपको, इक्वेशन ऑफ ए बी बताना है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो कि आपको नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ पी दिया है, और ये परपेंडिकुलर जो है अल्फ़ा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ, ठीक है। आपको उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? पी है, और ये परपेंडिकुलर लेंथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ अल्फ़ा एंगल बनाता हो, ठीक है। उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल पी, और पी क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके, फिगर बना दिए हैं, रिजल्ट लिख दिए हैं। अब इसका प्रूफ समझते हैं, प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। प्रूफ इम्पॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों इसका प्रूफ, जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है और अगर इंटरसेप्ट आपको एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट पता हो और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पता हो, तो इसका इक्वेशन आप लिख सकते हो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ भी यूज़ करना है। मुझे किसी प्रकार ये पता चल जाए ये लेंथ, और किसी प्रकार ये लेंथ पता चल जाएगा, ठीक है, तो मैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1 करके इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख दूंगा, ठीक है। तो अब देखो, इसको पता करने के लिए मैं कर क्या रहा हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये तो पता ही होगा कि अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है तो ये 90 होगा, ये अल्फ़ा, ये 90, ठीक है। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और ये अल्फ़ा है तो ये बेस होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनस है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ? इसको आप ओ नाम दे दो, ठीक है। तो मैं इसमें क्या यूज़ कर रहा हूँ? मुझे परपेंडिकुलर पता है, मतलब बेस पता है, और हाइपोटेनस पता है। कॉस थीटा यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा मैं यूज़ कर लेता हूँ। कॉस थीटा नहीं, यहाँ पे अल्फ़ा है, तो कॉस अल्फ़ा क्या होगा? देखो, इस ट्रायंगल में कॉस अल्फ़ा, ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, और ये क्या है? बेस है। तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है? बेस तो पी है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस ओ बी है, ठीक है। ओ बी हमको चाहिए, ठीक है, ले लो। तो ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा? ओ बी इक्वल पी अपॉन कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, पी अपॉन कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक रिज़ल्ट तो आया। अब ये अगर अल्फ़ा है और ये 90 है, ये क्या है? ये पूरा 90 होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये पूरा 90 है, और ये अल्फ़ा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? ये 90 है। तो देखो, इस वाले ट्रायंगल में ओ, इसको एम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ओ एम ए में ये 90 है, तो इसके सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ओके। और बेस क्या होगा? बेस ये होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? तो बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो यहाँ भी बेस और हाइपोटेनस वाला बेस यही होगा ना? हाँ, बेस यही होगा, क्योंकि ये एंगल है, एंगल के साथ ये बेस होगा, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो यहाँ भी हम लगा देते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि एंगल के नाम पे क्या है? 90 माइनस अल्फ़ा। तो कॉस होता क्या है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? पी है। अच्छा, हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस ओ ए है, ठीक है। मुझे ओ ए चाहिए, तो ओ ए भी मिल जाएगा। कॉस 90 माइनस अल्फ़ा क्या होगा? साइन अल्फ़ा इक्वल पी बाई ओ ए, ठीक है। तो यहाँ से ओ ए मिल जाएगा आपको, ओ ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? पी बाई साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो, जो आपको चाहिए था वो मिल गया, ओ बी मिल गया और ओ ए मिल गया, मतलब एक्स इंटरसेप्ट मिल गया। ओ बी का मतलब एक्स इंटरसेप्ट, और ओ ए का मतलब वाई इंटरसेप्ट। तो जब भी इंटरसेप्ट मिल जाए आपको,
एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो आपके लिए इक्वेशन क्या होगा? आपके लिए इक्वेशन होगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। ठीक है, अब ये हो गया एक्स अपॉन ए की जगह क्या होगा? ए का मतलब एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है? ओ बी है। ओ बी की वैल्यू क्या है? पी अपॉन कॉस अल्फ़ा। ये हो जाएगा पी अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस वाई अपॉन बी। बी का मतलब वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या है? ओ ए है, तो ओ ए की वैल्यू पी अपॉन साइन अल्फ़ा। पी अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल क्या? 1। अब देखो यहाँ से कॉस अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कॉस अल्फ़ा ऊपर जाएगा, यहाँ से साइन अल्फ़ा ऊपर जाएगा, तो फाइनली क्या मिल गया आपको? फाइनली आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख गया होगा, एक्स कॉस अल्फ़ा अपॉन पी प्लस वाई साइन अल्फ़ा अपॉन पी इक्वल 1। तो यहाँ से पी कॉमन लेके क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल पी। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये अच्छा प्रूफ था, ठीक ठाक था। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। तो बच्चों अलग अलग टाइप्स की जो है हम लोगों ने फॉर्म देख लिया है स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म था किसी भी स्ट्रेट लाइन को लिखने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग कुछ और टाइटल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय करके पढ़ाई करो। बाय बाय।